नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में। और मैं नीलम शुक्ला आपका यहाँ बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अक्षय तृतीया एक ऐसी तिथि है जिसके महत्व के बारे में जितनी बात की जाए, जितना कुछ भी कहा जाए वो कम है। ऐसा पुराणों में कहा गया है कि वैशाख मास के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, और वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है, गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। वैसे ही अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं है। अक्षय तृतीया जो कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है, इस पर्व का उल्लेख मत्स्य पुराण, नारदीय पुराण, भविष्य पुराण और विष्णु धर्म सूत्र में भी मिलता है। मत्स्य पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन अक्षत पुष्प धूप दीप से अगर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाए विधिवत, तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है तथा संतान भी अक्षय बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा अक्षय तृतीया के दिन करने से निश्चित ही अगले जन्म में भी सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार आज के दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था, जो कि श्री हरि विष्णु के छठे अवतार थे। माँ गंगा आज ही के दिन, अक्षय तृतीया के दिन ही धरती पर अवतरित हुई थी, और आज ही के दिन महाभारत की रचना शुरू हुई थी। आज के दिन ही त्रेता युग और सतयुग की शुरुआत हुई थी। आज ही के दिन बांके बिहारी मंदिर में भगवान श्री हरि के चरण दिखाए जाते हैं। पूरे साल उनके चरणों के दर्शन नहीं होते, और अक्षय तृतीया के दिन ही उनके चरणों के दर्शन कराए जाते हैं। तो आज के दिन का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है शास्त्रों और पुराणों के अनुसार। आज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। नदी में स्नान संभव नहीं है तो घर में ही गंगा जल को नहाने के पानी में मिला लें और स्नान करें। यथासंभव दान करना चाहिए, जप, पूजा पाठ, भगवान की आराधना करनी चाहिए। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए जो कर्म होते हैं उनका फल कई गुना होकर जन्म जन्मांतर तक मिलता है और कभी समाप्त नहीं होते ये कर्म, चाहे हम अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें। तो आज के दिन शुभ कर्म जो किया जाता है उसका फल कई गुना यानी 100 गुना, हजारों गुना होकर मिलता है, कभी समाप्त नहीं होता। और अगर इस दिन कोई पाप कर्म यानी बुरे कर्म किए जाएं तो वो भी कभी समाप्त नहीं होते, उसका फल भी 100 गुना होकर मिलता है। इसलिए आज के दिन गलत काम, बुरे काम करने से बचना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आज के दिन दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए, गरीबों और असहायों की मदद करनी चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य देना चाहिए। आज के दिन दान का बहुत महत्व होता है। दान जो दिया जाता है वो बहुत ज़्यादा फल देता है, कई जन्मों तक इसका प्रभाव आपके जीवन पर रहता है। आज के दिन जल का दान करना चाहिए, अनाज का दान करना चाहिए, गन्ना, दही, सत्तू, फल, सुराही, हाथ से बने पंखे का दान आज के दिन शुभ माना जाता है। दोस्तों, दान करने से जाने अनजाने में जो पाप हो जाते हैं उनका बोझ हल्का हो जाता है और पुण्य का संचय होता है। तो अक्षय तृतीया के बारे में ये कहा जाता है कि इस दिन किया गया दान खर्च नहीं होता, मतलब आप जितना दान करते हैं उससे कई गुना पुण्य आपके अलौकिक कोष में जमा हो जाता है। और मृत्यु के बाद जब पुनर्जन्म होता है तब वह दान अलग अलग रूपों में प्राप्त होता है, और उस दान के जो संचित पुण्य होते हैं उसके कारण अगले जन्म में भी आप जब धरती पर आते हैं तो भौतिक सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के दिन जो दान किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि जौ के दान से स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है। जौ दान अवश्य करना चाहिए आज के दिन, क्योंकि इससे ऐसा कहा गया है कि सोने के दान के बराबर फल मिलता है। इस दिन लोगों को मीठा खिलाना चाहिए, शीतल जल का दान करना चाहिए, शीतल जल उनको पिलाना चाहिए। विद्वानों को, ब्राह्मणों को धार्मिक पुस्तकें दान करनी चाहिए, इससे देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। इस दिन कोई ना कोई पौधा जरूर लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे वंश वृद्धि होती है, संतान स्वस्थ रहती है, संतान की उन्नति बनी रहती है। अक्षय तृतीया के दिन जल से भरा घड़ा मंदिरों में दान करना चाहिए, इससे ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा प्राप्त होती है। घड़े में अन्न भरकर या तिल से भरकर, फल से भरकर घड़े को पूरा ऊपर तक भर दें और उसे किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इससे पितरों को अक्षय प्राप्ति होती है और दान करने वाले को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया पर जल, मिट्टी और कलश तीनों के दान का बहुत महत्व है, इसलिए आज के दिन मिट्टी के कलश में जल भरकर दान करना चाहिए। इससे एक साथ 9 ग्रहों की शांति हो जाती है। और आज का दिन जो है वो दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का बहुत ही शुभ, बहुत ही श्रेष्ठ दिन है। एक सुनहरा अवसर है जिसमें आप दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन अपने बड़े बुजुर्गों को, अपने ब्राह्मणों को कुछ न कुछ उपहार स्वरूप देना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। आज के दिन का मिला हुआ जो आशीर्वाद होता है वो कई गुना होकर मिलता है और बहुत ही शीघ्र फलित होता है। शास्त्रों में अक्षय तृतीया का जो दिन है वो शुभ कर्म करने के लिए, जप तप करने के लिए, दान करने के लिए माना गया है, जबकि आज के समय में इसको खरीदारी का दिन माना जाता है।
लोग अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, तरह तरह की कीमती वस्तुएं खरीदते हैं, जो कि गलत नहीं है। आपके पास पैसा है, आप किसी भी दिन खरीद सकते हैं इन चीज़ों को। लेकिन आप खुद सोचें कि आप जो वस्तु खरीद रहे हैं उसमें आपका संचित धन खर्च हो रहा है, आप अपने पास से रखा हुआ पैसा देकर वो चीज़ खरीद रहे हैं। इसलिए आज के दिन कुछ ऐसा कर्म करना चाहिए जो आपको आने वाले जो जीवन है और कई जन्मों को संवार दे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आज का दिन दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का सर्वश्रेष्ठ दिन है। तो अगर आप आर्थिक रूप से परेशान हैं या चाहते हैं कि आपके पास अपार धन हो जो कभी समाप्त ना हो, अक्षय धन हो आपके पास, तो आज के दिन आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहिए। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ अक्षय धन की प्राप्ति के उपाय, अक्षय आरोग्य की प्राप्ति के उपाय और अक्षय सौभाग्य की प्राप्ति के उपाय। दोस्तों, अक्षय धन की प्राप्ति के लिए श्री हरि विष्णु की पूजा माँ लक्ष्मी के साथ करनी चाहिए। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का अभिषेक दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर करना चाहिए, कच्चा दूध भरकर करना चाहिए। इससे श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। श्री सूक्त का पाठ आज जरूर करना चाहिए, कम से कम 16 पाठ आप श्री सूक्त का अवश्य करें। लेकिन अगर आपको संस्कृत बोलने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, तो माँ लक्ष्मी का जो मंत्र है उसका जाप आप कर सकते हैं। आप सबसे छोटा मंत्र एकाक्षरी मंत्र का जाप कर लें, श्रीम का। श्रीम 11 माला कर लें, कमलगट्टे की माला से आज के दिन पर जरूर करें। वैसे 51 माला करना चाहिए, कम से कम 51 टाइम आप इसको जपें माला से। कमलगट्टे की माला से या स्फटिक की माला से आप इसका जाप कर सकते हैं। और माँ लक्ष्मी के श्रीम मंत्र के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर 12 लाख मंत्र जप कर लिया जाए इस मंत्र का, तो माँ लक्ष्मी स्वयं प्रकट हो जाती हैं। इस मंत्र का इतना प्रभाव है। इस मंत्र के जाप के लिए आप प्रातःकाल स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। उसके बाद घर में ईशान कोण में श्री यंत्र या महालक्ष्मी यंत्र रखें। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है तो श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी की फोटो या मूर्ति रखें। माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थिर वास करें, स्थायी रूप से विराजमान रहें आपके घर में। इसके लिए उनकी पूजा हमेशा भगवान श्री हरि विष्णु के साथ ही करनी चाहिए। गुलाबी या पीले रंग के वस्त्र धारण करें, लाल और पीले आसन पर पूर्वाभिमुख होकर बैठ जाएं। अब श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। धूप, दीप, पुष्प भोग से माँ की पूजा करें। खीर अर्पित करें भगवान श्री हरि विष्णु को और माँ लक्ष्मी को। चावल से और मखाने से बनी हुई खीर, मेवे से बनी हुई खीर, पंचमेवा भगवान को अर्पित करें। उसके बाद संकल्प लेकर मंत्र जाप शुरू करें। जितना जाप आप कर सकते हैं उतने का संकल्प लें। कम से कम 11 माला अक्षय तृतीया के दिन जरूर करें। उसके बाद प्रतिदिन आप 1 माला कर सकते हैं, 5 माला कर सकते हैं या 11 माला भी प्रतिदिन कर सकते हैं। बहुत छोटा सा मंत्र है ये। पूरा ध्यान आपका भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के चरणों में होना चाहिए। जब आप इस मंत्र को जप करें, एकाग्र चित्त होकर जप करें पूरी श्रद्धा से, तो कुछ ही दिनों में आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें बदलाव होगा और बहुत सुधार होने लगेगा आपकी आर्थिक स्थिति में। ऐसा करने से अक्षय धन की प्राप्ति होती है। आज के दिन संकल्प लेकर जो पूजा पाठ, जो कर्म किया जाता है उसका बहुत फल मिलता है। इसलिए आज अक्षय तृतीया के दिन अच्छे काम का संकल्प लें, पूजा पाठ, किसी जप का संकल्प लें, किसी सिद्धि को प्राप्त करने का संकल्प लें। ये बहुत अच्छा होता है अक्षय तृतीया के दिन करने के लिए। अगर आप बीमारी से परेशान हैं, आपके घर में परिवार में कोई भी सदस्य बीमार है, तो अक्षय आरोग्य की प्राप्ति के लिए अक्षय तृतीया के दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे सभी बीमारियां दूर होती हैं। जीवन में पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करना चाहते हैं, यश और धन पाना चाहते हैं, सम्मान पाना चाहते हैं, तो सुबह सूर्य को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे यश की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है और समाज में आपको सम्मान की प्राप्ति होती है। सुहागिन स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, अक्षय सौभाग्य की प्राप्ति के लिए आज के दिन माँ गौरी की पूजा करनी चाहिए। तृतीया तिथि दोस्तों माँ गौरी की तिथि होती है। आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा और माँ गौरी की पूजा का बहुत महत्व है। तो माँ लक्ष्मी के साथ ही माँ गौरी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आज के दिन माँ गौरी की विधिवत पूजा करनी चाहिए भगवान शिव के साथ, उनके परिवार के साथ। शिव जी का अभिषेक करें, माँ भगवती को, माँ गौरी को सुहाग की सामग्री अर्पित करें। और दुर्गा सप्तशती का जो मंत्र है, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि विसो जहि। इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। कम से कम 1 माला करें। ज़्यादा आपकी इच्छा, जितनी आप कर सकते हैं आज के दिन उतना ही शुभ है। इस दिन माँ गौरी को सिंदूर अर्पित करना चाहिए और पूजा के बाद वो सिंदूर जो है आप अपनी सिंदूर की डिब्बी में रखें और प्रतिदिन इसे लगाना चाहिए। इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सुहाग की जो सामग्री आपने माँ को अर्पित की है उसे किसी ब्राह्मण को दान दें या किसी सुहागिन स्त्री को दान दें, तो अक्षय सौभाग्य की प्राप्ति होती है।
दोस्तों आज मैंने आपको अक्षय धन प्राप्ति, अक्षय आरोग्य की प्राप्ति और अक्षय सौभाग्य की प्राप्ति के जो उपाय बताए हैं उन्हें आप अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हैं और इसके अलावा भी आप बाकी दिनों में भी कर सकते हैं। पर आज के दिन करने से इसका जो फल होता है वो 100 गुना बढ़कर जन्म जन्मांतर तक मिलता है। ये उपाय आप बाकी दिनों में भी कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन का जो महत्व है बहुत विशेष है। इन उपायों को और अधिक विशेष बना देते हैं आज के दिन करने से। और आज के दिन आप इन जो उपाय हैं, जो मंत्र जाप हैं, इनकी शुरुआत करें, संकल्प लें और आज के दिन शुरुआत करें और उसके बाद आप इसको आगे कंटिन्यू करें तो इसका फल आपको आज के दिन के बराबर ही मिलेगा अगले दिन भी जब आप करते हैं तो। इसलिए आप इनको अगले दिन के लिए भी आज के दिन संकल्प ले लें और फिर उसके बाद इसको आगे कंटिन्यू करें। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय हैं। नॉर्मली ये उपाय किए जाते हैं पर आज के दिन क्योंकि अक्षय तृतीया है, आज के दिन करने से इनका विशेष महत्व हो जाता है। इसलिए आज किसी जप तप इत्यादि की शुरुआत करें, किसी पूजा पाठ की शुरुआत करें, संकल्प लेकर कोई मंत्र जाप करें, अधिकाधिक मात्रा में देवी माता का मंत्र जप करें या माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें। इन मंत्रों के जप का जो प्रभाव होगा वो जन्म जन्मांतर तक मिलेगा। तो आज का दिन आप व्यर्थ न गंवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आप मंत्र जाप में, चैंटिंग में बिताएं। तो इससे क्या होगा आज के दिन, लेकिन आज के दिन आपको किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी के बारे में भी आपको गलत नहीं सोचना है, किसी के भी बारे में। सबके लिए आप अच्छा सोचें, अपने अपनों के लिए, आप जिनसे भी प्यार करते हैं, जो आपकी फैमिली पर्सन्स हैं, जो बीमार हैं कोई या कोई परेशान है आर्थिक रूप से, उनके लिए आप अच्छा विश करें कि उनको भगवान सुख समृद्धि दें या स्वस्थ कर दें। तो इसका प्रभाव जो होता है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। हमेशा दूसरों के लिए दुआ करनी चाहिए, हमेशा अपने अपनों के लिए प्रार्थना करें। आज के दिन को प्रार्थना में बिताएं, पूजा में बिताएं। तो आज का दिन जो है वो अक्षय तृतीया है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिश्तेदारों के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।